नमस्कार। स्टोरी लाइन में आप सभी का स्वागत है। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों पर इतनी उम्मीद लगा कर रखते हैं कि वो बच्चों की काबिलियत भी नहीं देखते हैं कि उनका किस में इंटरेस्ट है। बस उनको लगता है जो उन्होंने कह दिया उसी में मेरा बच्चा नंबर 1 आना चाहिए। कभी कभी बच्चे अपने इंटरेस्ट के विरुद्ध होते हैं तो वो दबाव में आ जाते हैं और वह गलत कदम उठा बैठते हैं। आज की कहानी इसी पर आधारित है, गलत कदम। किसी शहर में एक महिला थी। वह शादीशुदा थी और उसकी 16 साल की एक बच्ची भी थी। उसके पति दूसरे शहर में नौकरी करते थे। वह महिला बिल्कुल आम पेरेंट्स की तरह थी। उसने अपनी बेटी से बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी और बेटी की छोटी सी भी गलती उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। जब बेटी की परीक्षाएं चल रही थी तब माँ ने उसे ताकीद कर दी थी, उसे मेरिट लिस्ट में आना ही है। मेरिट से कुछ भी कम स्वीकार नहीं होगा। यहाँ तक कि प्रथम श्रेणी को भी फेल माना जाएगा। लड़की मेधावी थी लेकिन थी तो किशोरी ही। जब उम्मीदों का दबाव बढ़ा तो परेशान हो गई। जैसे तैसे परीक्षाएं निपटी और अब रिजल्ट का इंतज़ार होने लगा। आखिर वह दिन आ ही गया। माँ की उम्मीद शिखर पे थी लेकिन बेटी का हौसला रसातल में जा पहुँचा था। माँ को सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलना था। वह ऑफिस चली गई बेटी रिजल्ट लेने। ऑफिस से उसने कई बार फ़ोन लगाया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हैरान परेशान माँ भोजन अवकाश में घर पहुंची। उसने देखा कि दरवाजे की कुंडी चढ़ी हुई थी। उसे लगा कि बेटी अपनी सहेलियों के साथ घूम फिर रही होगी। वह अंदर गई। उसने देखा कि बेटी के कमरे की टेबल पर कोई कागज रखा हुआ है। शायद कोई चिट्ठी थी। उसके मन में ढेरों शंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगी। उसने धड़कते दिल से कागज उठाया। वह माँ के नाम बेटी का पत्र था। उसमें लिखा था, प्रिय माँ, मुझे बताते हुए बड़ा संकोच हो रहा है कि मैंने घर छोड़ दिया है और मैं अपने प्रेमी के साथ रहने चली गई हूँ। मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगता है। उसके वो स्टाइलिश टैटू, कलरफुल हेयर स्टाइल, मोटरसाइकिल की रफ्तार, हैरत अंगेज करतब, वाह, उस पर मैं कुर्बान जाऊँ। मेरे लिए खुशी की एक और बात है, माँ, तुम नानी बनने वाली हो। मैं उसके घर चली गई। वह एक झुग्गी बस्ती में रहता है। माँ, उसके ढेर सारे दोस्त हैं। रोज़ शाम को वो सब इकट्ठा होते हैं और फिर खूब मौज मस्ती होती है। माँ, एक और अच्छी बात है, अब मैं प्रार्थना भी करने लगी हूँ। मैं रोज़ प्रार्थना करती हूँ कि एड्स का इलाज जल्दी से जल्दी हो सके ताकि मेरा प्रेमी लंबी उम्र पाए। माँ, मेरी चिंता मत करना। अब मैं 16 साल की हो गई हूँ और अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। माँ, तुम अपनी नाती नातिन से मिलने आया करोगी ना? तुम्हारी बेटी। फिर कुछ नीचे लिखा था, नोट, माँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह सब झूठ है। मैं तो पड़ोसी के यहाँ बैठी हूँ। मैं सिर्फ ये दर्शाना चाहती थी कि मेज की दराज में पड़ी मेरी मार्कशीट ही सबसे बुरी नहीं है। इस दुनिया में और भी बहुत सी बातें बुरी हो सकती हैं। बच्चों से उम्मीद तो रखें पर दबाव ना डालें। कहीं ऐसा ना हो कि दबाव और डांट डपट के चलते वो कोई गलत कदम उठा लें। धन्यवाद।